Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. जो न्यूज कवरेज एक्सटेंसिव हुआ है, जिसको मैं न्यूज कवरेज कहता हूं, फ्रेंजी नहीं कहता हूं, उसका रीजन क्या है वो भी बता देता हूं। न्यूज, बेसिक न्यूज, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीनियर जर्नलिस्ट टू नो व्हेन दे से समथिंग। एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ न्यूज है। अब वो बेसिक डेफिनेशन ऑफ न्यूज क्या है, लेट अस रिकॉल इट कि न्यूज का डेफिनेशन है क्या। जब हम पढ़ाते हैं किसी बच्चे को कि व्हाट इज न्यूज, या जो हमको पढ़ाया गया वो न्यूज क्या है, एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है न्यूज का। वो चीज जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड हो, वो चीज जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट हो, न्यूज सिर्फ वही है। न्यूज वो नहीं है जिसमें पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं है। न्यूज सिर्फ वो है जिसमें पब्लिक को इंटरेस्ट है। ये मॉडर्न डेज डेफिनेशन ऑफ न्यूज है। पहले होता था न्यूज वो है जिसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बारे में पता हो, समथिंग विच इज न्यूज। लेकिन अभी न्यूज वो है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड है। सुशांत सिंह राजपूत का न्यूज इतना बड़ा न्यूज इसलिए बना क्योंकि पब्लिक इंटरेस्टेड थी। ये फ्रेंजी चैनल्स ने नहीं बनाया है, ये फ्रेंजी आपने नहीं बनाया है, किसी ने नहीं बनाया है। ये फ्रेंजी अपने आप बना है। क्यों? क्योंकि पब्लिक जानना चाहती थी। अब पब्लिक ने ये नहीं कहा कि आप हमें ऐसे बताइए और वैसे बताइए, आपने एक नए लेवल पे ले जाके उसको रख दिया, जहां जेन्युइन न्यूज तो खत्म हो गया, सिर्फ इसलिए कि हम कहीं पीछे नहीं रह जाएं और हमें कहीं प्रॉफिट कम ना आए। इसीलिए हर चैनल, एक चैनल दूसरे चैनल से आगे बढ़कर चीजें करने लगा, जो कि पब्लिक ने नहीं कहा। पब्लिक ने कहा हमें आप न्यूज दीजिए, हमें बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या हो रहा है, बिकॉज वी वांट टू नो। आपने बताना था न्यूज, बताया आपने मसाला। अब ये मसाला ऐड करने के लिए किसी ने नहीं कहा, लेकिन वो मसाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको टीआरपी देता है और इंटर्न पैसे देता है। तो सारा गेम पैसे का है, न्यूज का तो है ही नहीं। तो अगर न्यूज ही की बात है और इस फ्रेंजी की बात है, जिसको आप फ्रेंजी कहते हैं, मैं कहता हूं न्यूज कवरेज, वो न्यूज कवरेज उस क्यूरियोसिटी का नतीजा है जो पब्लिक के दिमाग में था। पब्लिक ने जानना चाहा क्या हुआ, आपने मिर्च मसाला लगाकर उसको मसाला न्यूज दे दिया। न्यूज मांगा था, लेकिन चैनल्स न्यूज नहीं देते हैं, चैनल्स मसाला न्यूज परोसते हैं। और उस चक्कर में सारे जर्नलिस्ट बेचारे भागते रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जॉब करना है तो प्लीज लिसन टू द बॉस। बॉस इज ऑलवेज राइट एंड इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट, रीड इट अगेन। सो जो भी बॉस बोले, भेड़ चाल में भेड़ की तरह भागते रहो, उसी का नतीजा है ये सारा। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक चीज क्लियर है, पब्लिक आज भी जानना चाहती है कि सुशांत के साथ क्या हुआ, और सिर्फ यही जानना चाहती है। ये नहीं जानना चाहती कि उसके बगल में क्या हुआ, मनोहर कहानियां क्या है। मैं बार बार आप लोगों को कहता रहा उस पूरे पीरियड में, स्टिक टू फैक्ट्स, डोंट गो बाय फिक्शन। आप लोग न्यूज पे ध्यान दीजिए, इंफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए। मनोहर कहानियां सर्व करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मनोहर कहानियां जो सर्व कर रहे थे उसका नतीजा क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है वो मनोहर कहानियां जो इन चैनल्स ने सर्व किया, न्यूज किसी ने सर्व नहीं किया। आप लोग बोलते रहे और मैंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं कोई फिक्शन लाके नहीं दूंगा, मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो हो रहा है, क्योंकि वही न्यूज है। लेकिन इन लोगों ने वो नहीं किया। आज दूसरों को आप लेक्चर दे रहे हो कि आपने गलत किया, आपने सही किया। पहले खुद को भी तो देखो। मीडिया नो मोर इज द वेलफेयर मेजर, लेट्स टेक दिस आउट ऑफ आवर माइंड। कोई भी जर्नलिस्ट आके नहीं बताए कि हम कोई समाज सेवा कर रहे हैं। आप एक सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग मशीन हो। You are an industry like any other industry. You are business like any other business. And the motive is only profit making. और प्रॉफिट बनाने के लिए आपको वही बेचोगे आप जो पब्लिक जिसको देखने लगी है, या जो बाकी दूसरे चैनल दिखा रहे हैं। अगर कोई एक चैनल ने पकड़ लिया सीमा को तो आप सीमा के पीछे भागोगे। अगर दूसरे चैनल पकड़ लिया जो इंडियन पाकिस्तान चली गई, आप उसके पीछे भाग रहे हो। क्यों? फॉर व्हाट? इज दैट न्यूज? दो लड़कियां एक यहां चली है, सबसे नियम वाइज तो उनको दोनों को डिपोर्ट कर देना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए देश से। क्यों? क्योंकि एक वहां से यहां घुस गया, एक यहां से वहां घुस गया, और आप दोनों को नहीं हटा रहे हो। आपके लिए वो टीआरपी आ रहा है, सो यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। अब ये फ्रेंजी नहीं है तो क्या है? व्हाट इज सीमा हैदर? Why so much time to Seema Haidar? She should have been
डिपोर्टेड बिकॉज शी इलीगली इंटर्ड। लेकिन मीडिया ने ये जो फ्रेंजी क्रिएट किया, क्या इसमें कोई ट्रेजेडी इन्वॉल्व है? इसमें कोई सुशांत सिंह राजपूत केस इन्वॉल्व है? नहीं, यहां सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि मसाला सर्व करने का मौका मिल रहा है। आपने एक पाकिस्तान में स्टोरी क्रिएट कर दिया, एक इंडिया में स्टोरी क्रिएट कर दिया, और पूरा हुजूम चल रहा है। So what frenzy are you talking about? Chief Justice of India only spoke about one instance. ये रोज फ्रेंजी चलाया जा रहा है। तो क्या सीजीआई ने उसका रेफरेंस दिया? फिर आप इस केस के बारे में क्यों बात कर रहे हो? सीमा हैदर इज अ न्यूज। A person who is illegal should have been deported right on that day. But for you, it's a TRP business. So let's not talk about social system and media being a social tool to improve the life of people. No, it is a tool to make profit, and that's exactly what you're doing. So if other channels were doing something, your channel was also doing the same thing. So let's not talk about कि उसने कम किया, हमने उसने ज्यादा किया, हमने तो कम किया था। कम ज्यादा कुछ नहीं है, आप भी वही कर रहे थे। कहीं वो स्कोर कर गया, कभी आप स्कोर कर गए। उस दिन वो नंबर 1 चैनल बन गया, आज आप नंबर 1 चैनल बनने में लगे हुए हैं। तो जब अंगूर मिले तो अंगूर मीठे, जब अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे। ये मीडिया इंडस्ट्री की हालत पिछले 30 साल से आई एम वॉचिंग। फॉर्चुनेटली आई हैव टर्न इंडिपेंडेंट। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मुझे कोई नहीं बता रहा है कि ये करो और ये नहीं करो। सो आई एम लकी एंड आई फील प्राउड कि मैं आपके सामने वो आकर बात कर पाता हूं जो मुझे करना है। आई ओनली विश कि मेरे वीडियो को लोग देखें सो दैट आई एम एबल टू डू मोर वीडियोस। आई गेट द किक टू डू मोर वीडियोस बिकॉज सोशल सर्विस या रियल जर्नलिज्म केवल वही कर रहे थे जिन्होंने अपने न्यूज को मोनेटाइज नहीं किया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में बार बार लोग कहते रहे और मैंने कहा आई विल नॉट मोनेटाइज समथिंग बिकॉज ही डाइड। आई डोंट वांट टू मोनेटाइज। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मोनेटाइज नहीं किया, न्यूज दिया, उनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं था। आपने क्या ऐसा किया? क्या आपने टीआरपी सर्कल बंद किया? क्या आपने एड्स बंद किए कि नहीं हम सुशांत पे प्रॉफिट नहीं बनाएंगे बिकॉज द पुअर मैन डाइड? इट्स अ ट्रेजेडी। सो अगर ट्रेजेडी की फिक्र थी तो प्रॉफिट नहीं बनाना चाहिए था। बट if it is investigated, if CGI says that put penalty as per the in proportional to the profit और हर चैनल का प्रॉफिट निकाला जाए तो आपके चैनल का भी प्रॉफिट निकलेगा on every single news, especially the interview that you carried. I may sound very blunt, but this is the reality of Indian media industry. आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है, सब चुप रहते हैं। आप इसलिए चुप रहते हो क्योंकि आप अपनी चीजों को नहीं लाना चाहते। लेकिन व्हाई एवरीथिंग इज क्वाइट नो? सो मोरल हाई ग्राउंड अगर आप लेंगे तो फिर जवाब भी प्रियंका सिंह देंगे। There is a product and you are selling that product. As simple as that. किसी का प्रोडक्ट ज्यादा बिक गया तो आपको कष्ट होता है, आपका प्रोडक्ट बिकता रहे सिर्फ आप ये चाहते हो। ऐसा ऑलवेज नहीं होगा। समवन कैन प्ले स्मार्ट एंड व्हेन समवन प्ले स्मार्ट, उस वक्त किसी ने सवाल नहीं उठाया। इतने सारे चैनल में जब अर्नब गोस्वामी जेल गए थे, आज बात हो रही है कि उतने सारे इनोसेंट को हाउंड किया गया और अर्नब गोस्वामी की इनोसेंस किसी को नजर नहीं आई। अर्नब गोस्वामी को पुराने केस को दोबारा खुलवाकर जेल भेज दिया आपने। मीडिया फ्रीडम की बात करते हो? विच मीडिया फ्रीडम भाई? कांग्रेस पार्टी मीडिया फ्रीडम की बात कर रही है। व्हाट मीडिया फ्रीडम? महाराष्ट्र में कौन सा मीडिया फ्रीडम था? आपने एक एडिटर को उठा के जेल में डाल दिया। उस वक्त की इंडस्ट्री कहां थी? ये जर्नलिस्ट कहां थे? क्या वो इनोसेंट नहीं था? और यहां पर मोदी गवर्नमेंट के पीछे लोग बेलगाम घोड़े की तरह भागते हैं, जो मर्जी प्राइम मिनिस्टर को कह देते हैं, कोई कुछ भी बोल रहा है और एक को भी अरेस्ट नहीं कर रहा। कौन डेमोक्रेटिक है? बीजेपी के मिस्टर नरेंद्र मोदी या फिर महाराष्ट्र में बैठे हुए उद्धव ठाकरे? कौन ज्यादा डेमोक्रेटिक है? उस चीफ मिनिस्टर ने, वो चीफ मिनिस्टर ज्यादा डेमोक्रेटिक है जिसने अर्नब गोस्वामी को जेल भेजा, या वो प्राइम मिनिस्टर ज्यादा डेमोक्रेटिक है जिसने किसी को अरेस्ट नहीं किया? एंड यू आर टॉकिंग अबाउट मोरालिटी। क्यों नहीं अर्नब गोस्वामी के लिए आपने जाकर पूरे देश में रैली निकाली? बिकॉज ही इज इनोसेंट। उसका इनोसेंस नहीं, इनका इनोसेंस। जिसको सीबीआई ने अपने केस में नाम डाला, सस्पेंशन में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो अरेस्ट हो गया तो बहुत कष्ट है। लेकिन अर्नब गोस्वामी के बारे में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या वो एडिटर नहीं है? क्योंकि उस चैनल ने आपको पीटा, आप परेशान।
it's a business. It's a competition. Sometimes they will win, sometimes you will win. So it's fine. Only those who did not monetize their platform have a right to talk about morality. इसके अलावा किसी के पास कोई हक नहीं है, क्योंकि अगर सबने प्रॉफिट बनाया है तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके मुताबिक अगर कोई फ्रेंजी चल रहा था और उसमें अगर प्रॉफिट बनाया गया, उसी रेशियो में पेनल्टी लगनी चाहिए, तो हर उस पर लगनी चाहिए जिसने मोनिटाइज किया। और सुशांत सिंह राजपूत के डेथ विच वाज अ ट्रेजेडी एज आउटलाइन बाय मिस्टर राजदीप सरदेसाई, उन सब लोगों से वही पेनल्टी इनकम के रेशियो में लेना चाहिए। मोरालिटी की बात सिर्फ वो कर सकता है जिन्होंने पैसे नहीं बनाए या मोनिटाइज नहीं किया। अगर आप YouTube पे भी हैं तो आपको मोनेटाइजेशन का बटन ऑन करना पड़ता है, तब जाके वो मोनेटाइज होता है। और अगर आप YouTube पे नहीं है तो Facebook पर भी मोनेटाइज होने के बाद पैसे मिले। तो किन का मोनेटाइज हुआ और किन का मोनेटाइज हुआ, कितने पैसे मिले, इन्वेस्टिगेट इट, यू विल नो हु स्टैंड्स वेयर। As a media journalist, raising questions on the lapses of investigating agencies, police, CBI, ED, government is my job. Is the job of a journalist. If I am a journalist, it is my job to highlight what is wrong. It is also my job to tell people what is right and what is wrong. It doesn't matter किसका क्या ओपिनियन है मेरे बारे में. It doesn't matter. लॉन्ग टर्म में सबको समझ में आता है कि मैं जो ओपिनियन दे रहा हूं वो सही या गलत. Because as a journalist, I'm supposed to present what is good for the country as a whole, and people are obviously part of that country. हम सब लोग देश है तो हम सब लोग हैं. So country comes first, we come next. But when you keep the interest of the country and talk about the basic structure, whether journalistic or investigative, तो ये जर्नलिस्ट का हक है सवाल पूछना. अगर लूप होल्स होंगे तो जर्नलिस्ट का काम है लूप होल्स को हाईलाइट करना. इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो लूप होल्स हाईलाइट कर रहा है वो सही है. सही या गलत ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है चेक करना. हो सकता है जर्नलिस्ट जो लूप होल बता रहा है वो गलत हो, लेकिन जर्नलिस्ट को अगर लूप होल दिख रहा है, it is his job, it is her job to point that out. सुशांत सिंह राजपूत केस में गैप्स थे, हैं और आगे भी रहेंगे. और ये हाईलाइट करना जर्नलिज्म नहीं है तो फिर क्या है? क्या है जर्नलिज्म? आप ही समझाइए. क्या गलत किया है चैनल्स ने अगर उन्होंने कोई चीज गलत किया है, अगर कोई चीज हाईलाइट किया जो गलत था? यस, एक चीज को लेकर जरूर कहा जा सकता है, व्हेन यू टॉक, व्हेन यू स्पीक, there should be a line of control of language, there should be a line of control of position. आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर है उसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं, कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है. कोई पुलिस कमिश्नर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई कुछ है, उसके बारे में आप क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. दायरे में रहकर आप सारे सवाल उठा सकते हैं. पर्सनल एलिगेशंस कैन नॉट बी जस्टिफाइड, बट ऐसा हो रहा है ना. क्वेश्चंस उठाना जर्नलिस्ट का फंडामेंटल राइट है. अगर उससे और वो क्वेश्चंस उठाने से लोगों की बात पहुंचती है अथॉरिटीज तक, तो फिर जर्नलिस्ट का काम जस्टिफाई होता है. और अगर नहीं पहुंच पाती है तो फिर इनकम्प्लीट हो जाता है. लेकिन क्वेश्चंस उठाना तो जर्नलिस्ट का फंडामेंटल राइट है. अगर आप इस डर से कि फ्रेंजी क्रिएट हो जाएगा, पागलपन क्रिएट हो जाएगा, आप सवाल ही नहीं उठाओगे, तब तो देश में कोई केस हाईलाइट ही नहीं होगा. बहुत सारे केसेस है, मुझे मालूम है मेरे व्यूज कम है, बट फिर भी मैं उनको हाईलाइट करता हूं. क्यों? ताकि कहीं तो कोई ना कोई तो सुनेगा. अगर एक भी आदमी सुन लेता है तो जस्टिफाइड होता है. मैं कई बार आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताता हूं और एग्जैक्टली वैसा ही होता है. ऐसा क्यों? आई एम नॉट द अथॉरिटी, आई एम नॉट इन सीबीआई, आई एम नॉट इन गवर्नमेंट, आई एम नॉट इन अ पॉलिटिकल पार्टी. इट इज जस्ट द एक्सपीरियंस, इट इज जस्ट व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स. उस एक्सपीरियंस से आई शेयर थिंग्स एंड दैट टर्न्स आउट टू बी करेक्ट. उसी तरह if I see gaps in a high profile case, or any journalist, not about me, I am signing because I am a journalist, I am citing my case, but any journalist, whoever is a journalist, if the journalist can see gaps in a case,
he or she must highlight those gaps. That's the job of a journalist. Questions पूछना तो जर्नलिस्ट का फंडामेंटल राइट है, इस पे कोई सवाल नहीं उठा सकता. अगर इससे किसी को ये डर लग रहा है कि अगर हम सवाल पूछेंगे तो प्रीएम्प्ट हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन प्रीएम्प्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को देखना है. वो डिसाइड करेंगे कैसे हम बचा के रखेंगे कि प्रीएम्प्ट नहीं हो, कोई मीडिया ट्रायल नहीं हो, या फिर अगर कोई मीडिया कोई चीज बता देता तो उसका इंपैक्ट इन्वेस्टिगेशन पे नहीं हो. ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है. मीडिया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का हम थोड़ी करने लगेगी इस डर से कि मीडिया इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये लाइन चाहती है हम वही लाइन लेंगे. ऐसे तो कभी मीडिया काम ही नहीं कर पाई. Wherever there would be loopholes, injustice, media will certainly highlight it. Whether people react or not is for them to decide. Like in many cases, you react. In many cases, you don't. That's your choice. That's not my choice or a journalist's choice. Journalist's job is only to highlight it. But जिस केस में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, मीडिया कवरेज बढ़ जाता है. अब एक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया वहां से उठते एक पूरे ग्लोबल कैंपेन बन जाता है. दैट्स व्हाट हैपेंड विद सुशांत सिंह राजपूत. व्हाई कंप्लेन? एक्सेप्ट that it is a global campaign. There are questions, there are loopholes, and people still do not have answers to a lot of questions. प्रियंका सिंह ने 4 सवाल उठाए. मैं 40 सवाल फिर इस वक्त उठा सकता हूं कि क्यों ये सुसाइड नहीं है. आप उस पर ध्यान दीजिए. जस्टिफाई क्यों ये सुसाइड है. आप प्रूव कीजिए क्यों ये सुसाइड है. ये केस सॉल्व हो जाएगा. वरना ये केस सुसाइड का नहीं है, क्योंकि कोई भी सुसाइड अंधेरे कमरे में नहीं हो सकता विथ रूम लॉक्ड. इस तरह का ना किसी ने बॉडी देखा, चारों बाहर खड़े हैं 3.5 घंटे के लिए, दरवाजा तोड़ा तो उसको भगा दिया, अंदर एसी चल रहा है, रूम का लाइट ऑफ है, और अंधेरे में 2 बार सुसाइड हो जाता है. किसको घुट्टी पढ़ा रहे हैं. फिर भी आपको एज अ जर्नलिस्ट समझ में नहीं आ रहा, घंटी नहीं बज रही है. जस्ट बिकॉज देयर इज अ स्टोरी अबाउट सुशांत टेकिंग ड्रग्स. हु वाज गिविंग हिम ड्रग्स, whether he was taking, not taking, no one knows. Just on that pretext, you are declaring him as a bad character. You are saying he was not a good man. How do you know he was not a good man? किसी की मौत हुई, कोई ट्रेजेडी हुआ, उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए. आपने आधे घंटे के भीतर डिक्लेयर कर दिया इट्स सुसाइड. किधर है सुसाइड नोट? किसने देखा लटके हुए? कौन सी पिक्चर? एक फोटोग्राफ नहीं है. आधे घंटे के भीतर आपने बगैर इन्वेस्टिगेशन के डिक्लेयर कर दिया. फैमिली ने इतने सारे सवाल उठाए, उसको इग्नोर कर दिया. फिर भी आप लगे हुए हो नहीं, देयर इज अ मीडिया फ्रेंजी, देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर शुड नॉट हैव बीन आस्क्ड, देयर आर इनोसेंट्स व्हिच हैव बीन हु हैव बीन हाउंडेड. लेकिन वो विक्टिम, वो फैमिली के बारे में कोई नहीं बोल रहा है जिस फैमिली ने अपने भाई, अपने बेटे को खो दिया. वो सवाल क्या हो रहा है? वो मेमोरियल क्यों नहीं बना रहे? उन्होंने सुशांत के पैसे का क्या किया? सुशांत की गाड़ी का क्या हो? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. We were only interested in one question. What happened to Sushant Singh Rajput on 14th or 13th of June 2020? सिर्फ यही relevant है. Rest is irrelevant. Asset है तो वो रहेगा. Asset है तो किसी को जाएगा. Cars हैं तो किसी के पास रहेंगी. ये relevant नहीं है. Relevant ये है कि सुशांत मरा कैसे. सुशांत के साथ क्या गलत हुआ कुछ, या फिर सुशांत की डेथ एक सुसाइड थी. What is the story of Sushant? What is the mystery behind Sushant? That is the real story.